ये सारी बातें इन दोनों श्लोकों में आई। तो अवतार का अर्थ तो इससे पहले के श्लोक में बताया गया है कि जब भगवान वास्तव में अपने स्वरूप से और अपने कोई भी व्यक्ति अगर अपने ओहदे से नीचे उतरकर बात करता है तो इसको अवतार कहते हैं। अवतार का अर्थ है नीचे उतरना। सब जगह परिपूर्ण रहने वाले परमात्मा अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए अत्यधिक कृपा करके एक स्थान विशेष में अवतार लेते हैं और छोटे से बन जाते हैं। दूसरे लोगों का प्रभाव या महत्व तो बड़े हो जाने से होता है, पर भगवान का महत्व छोटे बच्चे बनकर भी वही होता है। इसलिए भगवान सारथी बनकर के भी और बड़े के बड़े ही रहते हैं और छोटे से बालक बनकर के भी अखंड ब्रह्मांड नायक ही रहते हैं। अपने अवतार का अवसर भगवान बता के कहते हैं कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तब तक मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। तो मनुष्य तो प्रकृति के परवश होकर के जन्म लेते हैं और भगवान है प्रकृति को अपनी योग माया को अपने वश में करके और अपनी इच्छा से अवतरित होते हैं। इसीलिए देखा है कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो पहले देवकी माता के सामने भी चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, ऐसी कौशल्या माता के सामने भी चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए और फिर उनकी भक्ति के अनुरूप उनकी इच्छा के अनुरूप और छोटे छोटे बालक बन गए। बालक बनकर के भी वो जो के त्यों ही रहते हैं। अधर्म की वृद्धि और धर्म का ह्रास होने का मुख्य कारण है नाशवान पदार्थों की ओर आकर्षण। ये है अधर्म की वृद्धि का कारण। तो हम साधकों के लिए इसमें मूल बात ये है कि हमें इस पर विचार करना चाहिए कि नाशवान पदार्थों का आकर्षण जब तक हमारे जीवन में है तब तक न तो हम अपने स्वरूप का अनुभव कर पाएंगे और न ही हम परमात्मा के साथ अपना जो अनादिकाल से संबंध है उसका अनुभव कर पाएंगे। परमात्मा और उनका अंश जीवात्मा दोनों ही सब समय में ज्यों के त्यों रहते हैं। इनमें किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। जब जीव असत पदार्थों से सुख पाने की इच्छा करता है और उसी में सुख मानने लगता है तब उसका पतन होता है। सांसारिक भोग और संग्रह में जो जो उसका आकर्षण बढ़ता है त्यों ही त्यों उसका पतन और समाज का अधर्म बढ़ने से भी पतन होता है। जो जो अधर्म बढ़ता है त्यों ही त्यों समाज में पापाचरण विद्रोह आदि दोष बढ़ते हैं। और यहाँ महाराज जी ने ये बात भी बताई है कि चारों युगों में अगर देखा जाए तो क्रमशः धर्म का ह्रास हो रहा है। सतयुग से त्रेता युग, त्रेता युग से द्वापर युग और द्वापर से फिर कलयुग। तो सतयुग से लेकर के और कलयुग तक हर बार धर्म है वो घटा है और अधर्म की वृद्धि हुई है। इस शास्त्रों में बताया गया है कि सतयुग में धर्म के चारों चरण है, त्रेता में 3 चरण है, द्वापर में 2 चरण है और कलयुग में धर्म का केवल 1 चरण शेष रहता है। तो भगवान है धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए आते हैं। अब ये शंका भी लोग करते हैं कि अभी तो धर्म का इतना ह्रास हो गया, धर्म की इतनी वृद्धि हो गई, फिर भी भगवान अवतार क्यों नहीं लेते?
तो महाराज जी बताते हैं कि युग को देखते हुए अभी उतना उतना अधर्म नहीं आया है। त्रेता युग में राक्षसों ने ऋषि मुनियों को मारकर उनकी हड्डियों के ढेर लगा दिए। तो त्रेता युग, ये तो त्रेता युग की बात है। अब कलयुग में और कितनी अधर्म की वृद्धि हो रही है ये तो भगवान जानते हैं कि उतनी जब वृद्धि होगी तब आएंगे। लोग अभी भी ये मानते हैं कि बहुत ही समय गिर गया है, लेकिन भगवान को पता है कि किस समय में आना है। और वहां भगवान तो पहले अपने संत महात्माओं के द्वारा हम लोगों का उद्धार करते हैं एक प्रकार से, और फिर उनके आने के बाद भी लोग उनके कहे अनुसार कार्य नहीं करते और फिर भी उल्टे उल्टे चल करके और स्वयं का और समाज का पतन करते हैं। तब फिर भगवान आते हैं। तो ये बात कही गई है कि साधु पुरुषों के द्वारा सबके लिए उपदेश करना, अपने आचरणों से बताना ये तो हो सकता है, लेकिन साधु पुरुष किसी का विनाश नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो सब भगवान के ही अंश हैं अथवा भगवान स्वयं ही है। तो इसलिए भगवान खुद आते हैं दुष्टों का विनाश करने के लिए। भगवान का वास्तव में दुष्ट पुरुषों से कोई विरोध नहीं है। जिस तरह से एक पिता अपने बच्चे को भी थप्पड़ मारता है तो विरोध थोड़ी है, उसका हित करने की दृष्टि से मारता है। तो ऐसे ही भगवान आते हैं और मूल रूप से तो भगवान चाहे तो जहां है वहीं से सब दुष्टों का एक क्षण में विनाश कर सकते हैं, लेकिन वो तो खास तौर से तो आते हैं भक्तों की भावनाओं को और साकार करने के लिए। वो माता कौशल्या की गोदी में खेलने के लिए आते हैं, वो गोपियों के एक कुल्हड़ छाछ के लिए नाचने के लिए आते हैं। वो भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं और भगवान स्वयं भी प्रेम के भूखे हैं, इसलिए वो आते हैं। साधु पुरुषों की रक्षा और पापियों का नाश तो वो वहीं से ही कर सकते हैं, लेकिन आते हैं खास तौर से भक्तों के लिए। वैसे तो साधुओं का परित्राण और दुष्टों का विनाश ये दोनों ही भगवान की कृपा ही है, क्योंकि दुष्टों को भी तो ये वैकुंठ भेज देते हैं, तो वे कृपा ही करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी बातें इसमें आई है। अब इसमें किसी को किसी प्रकार का प्रश्न हो तो आपस में हम लोग विचार कर सकते हैं। नारायण नारायण। आज जिन 2 अध्याय पढ़े हैं कोई बात नहीं समझ में आई है, कोई पूछने हो तो डॉक्टर साहब थोड़े में पूछ लो। वास्तव में इसमें ये बातें हैं वो इतनी सरल भी है और इतनी सुनी हुई है कि जल्दी से इसमें कोई प्रश्न आता ही नहीं। फिर भी कोई प्रश्न है तो हम लोग आपस में विचार विमर्श करें। प्रणाम डॉक्टर साहब। नारायण आवाज नहीं आ रही। नारायण नारायण डॉक्टर साहब ये एक मिनट सुरेश जी, पहले वो ओम प्रकाश जी पूछ रहे हैं फिर आप पूछ लेना। हाँ जी ओम प्रकाश जी थोड़ा जोर से बोलो। हाँ ओम प्रकाश जी म्यूट खोलो। हाँ बोलो। डॉक्टर साहब प्रणाम। आवाज आ रही है थोड़ी? नहीं आ रही। नहीं आ रही? नहीं, इतनी धीमी आ रही है कि मुझे तो बहुत ही कम सुन रहा है। कोई जो सुन रहे हैं वो दोबारा बोल देंगे।
तो दे रहे हैं, पता नहीं क्यों। आठवां जो श्लोक है ना, ओम प्रकाश जी, आपका सब समय एकदम आवाज ही नहीं आती है, तो बात क्या है, कुछ आप पता तो करिए। नहीं, ये तो सुबह में नहीं, तो आपने ये मोबाइल सुबह में श्लोक पढ़े थे, वो एकदम आवाज नहीं आ रही थी, तो कम से कम सब आपको बोलते हैं बराबर, तो इसका पता तो लगाइए आखिर क्या बात है। नहीं, हम दूसरा मोबाइल मंगाए हैं, तो वो थोड़ा वो एक्सचेंज में आएगा, 1-2 दिन में आ जाएगा। मोबाइल में ही खराबी थी कोई। हाँ, तब ठीक है, बोलिए। आप मोबाइल के माइक के पास में मुंह करके बोलिए, मोबाइल को हाथ में पकड़ लीजिए और माइक के पास मुंह कर बोलिए, ये जो आठवां और आवाज का वॉल्यूम भी थोड़ा बढ़ाइए, आपका खुद का। बढ़ाता हूँ कुछ, चलो। 8वां श्लोक है ना, 8वें श्लोक की थोड़ी व्याख्या आपके अपने भाव से। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम। इसको थोड़ा और भाव बताइए। परित्राण, साधुओं के परित्राण से क्या अभिप्राय है, और जो दुष्कृताम पापी हैं, तो जो दुष्कर्म करने वालों के विनाशाय, इसको थोड़ा और आपके शब्दों में समझा। यही कहना चाहूंगा। क्या पूछ रहे हैं सुरेश जी? 8वां श्लोक का थोड़ा व्याख्या। नारायण डॉक्टर साहब, मेरे को तो ये चार पाए वो कैसे कैसे, इसके ऊपर थोड़ा सा और रिव्यू हो जाएगा सबको कि सतयुग में चार पाए ऐसे कैसे, त्रेता द्वापर और अब एक पाया, ये पता अब ध्यान नहीं आ रहा, थोड़ा स्किप है। वैसे तो ये वो तो नहीं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये वाले चार पाए मैं तो यही समझता हूँ। मुझे इस विषय में विशेष ज्ञान नहीं है, मैं तो जो पढ़ रहा है वही आपके लिए बोल दिया। अब किसी विद्वान से पूछिए ये क्या चीज है। ठीक सर, नारायण नारायण। हाँ, तो डॉक्टर मेरे साहब, शास्त्रों का इतना अध्ययन नहीं है। हाँ जी, बोलिए सुरेश जी। डॉक्टर साहब, ओम प्रकाश जी पूछ रहे थे कि ये 8वां अध्याय में थोड़ा और खुलासा कर दो। ये साधु नाम पर परित्राणा है ना, इसका क्या अभिप्राय है, थोड़ा ऐसे पूछ रहे। साधुओं की रक्षा करते हैं, क्योंकि लोग है वो साधुओं के ऊपर भी कई तरह के आक्षेप करते हैं, कई तरह के। अब जैसे प्रहलाद जी के ऊपर कितने अत्याचार हुए, मीराबाई के ऊपर कितने अत्याचार हुए। इस तरह से न केवल उनका अपमान ही करते हैं, पर कई बार उनके ऊपर हमले भी कर देते हैं, कई बार उनको शारीरिक मानसिक कष्ट भी पहुंचाते हैं। तो इसलिए भगवान ये काम भी साथ में करते हैं, क्योंकि ये भगवान कहते हैं भाई उनकी रक्षा की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो इसलिए भगवान है वो साधुओं की और भक्तों की रक्षा करने के लिए ये पहले इसको कहा है, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए। आप देखो, ऋषियों को मार मार के उनकी हड्डियों के ढेर लगा दिए। तो इस तरह के जो पापी होते हैं उनको नष्ट करने के लिए भगवान आते हैं। और भगवान ने प्रतिज्ञा की त्रेता युग में कि मैं जितने भी ये पापी हैं इन सबको मैं नष्ट करूंगा, भुज उठाए प्रण की। तो ये भगवान की एक लीला है, और भगवान तो चाहे तो उनको एक क्षण में वहीं से ही समाप्त कर सकते हैं। पर यहाँ पर आकर के वो ये उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि भाई जो साधु पुरुष है उनकी रक्षा करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ, और जो उनको दुख देने वाले हैं उनका नाश करता हूँ। मेरे प्रति कोई अपराध करे तो मैं गुस्सा नहीं करता, पर जो अपराध भगत कर करे राम रोज पावक सो जरे। यहाँ पर महाराज जी ने ये चौपाई दी भी है। सुनो सुरेश रघुनाथ स्वभाव निज अपराध रिसाए न खाओ। तो ये इसके लिए ये आते हैं। विनाशाय तो दुष्कृतम, दुष्ट मनुष्य अधर्म का प्रचार करते हैं, धर्म का नाश करते हैं, इसलिए भगवान उनका नाश करने के लिए खुद आते हैं। ये बात इसमें लिखी हुई है और यही बात समझ में आती है जी।
हाँ डॉक्टर साहब प्रणाम। मुझे ये भाव आया तो आप बताओ सही है क्या कि साधुओं के जो भक्त हैं उनके साधन की भी रक्षा करते हैं और जो ये दुष्ट तो हैं, भगवान ने कहा ही है पहले, उनको शुद्ध ये उनको तो भगवान ने कहा ही है, योगक्षेमम वहाम्यहम्। हाँ वो उनके बात साधन अब तक जितना हुआ है उसमें वृद्धि करता हूँ, उसमें योग करता हूँ, और उनके जो हुए हुए साधन की रक्षा करता हूँ। ये तो बात भगवान ने कही है। क्योंकि उनको मारकर भी तो वो परम पद को प्राप्त अपने भगवत हाँ, धाम तो में ये चले तो गए। कहा ही है, ये तो कहा ही है भगवान ने कि दोनों तरह से कृपा करते हैं। कौन तरह से कृपा है? इधर तो भक्तों पर इस तरह कृपा करते हैं और दुष्टों पर उस तरह कृपा करते हैं कि उनको अपना धाम दे देते हैं। इसीलिए कहा है क्रोधोपि देवस्य वरेण्य तुल्य। जी डॉक्टर साहब राम राम। राम राम। दुष्टों का विनाश करने के लिए तो भगवान आपने बताया नहीं वहीं से ही कर सकते हैं, किंतु हाँ। सबरी के बेर खाने के लिए कौन आएगा? सबरी के बेर खाने के लिए कौन आएगा? हाँ बिल्कुल। रुद्राणी के भगवान केले के के छिलके खाने के लिए तो प्रेम के लिए भगवान वो भक्तों को प्रेम प्रदान करने, कौशल्या माँ की गोद में खेलना, बालकों गोद के साथ में खेलना, वो तो भगवान आएंगे तब भी होगा ना। इसलिए आते हैं भगवान तो। और वो तो यहाँ आकर के एक वो कहते हैं ना, ये इस दवाई का साइड इफेक्ट है, तो ऐसे मेनली तो वो आते हैं इसके लिए, और वो साइड इफेक्ट है कि आए हैं तो चलो इनका भी विनाश कर दो। यही बात है, वास्तव में बिल्कुल। तो भक्तों के लिए आते हैं। हाँ तो इससे पहले वाले श्लोक में आया था कि भगवान अवतार का अर्थ है नीचे उतरना, तो वो नीचे उतरना क्या होता है? अब नीचे उतरना, आप देखो कहाँ तीन लोग के महान ईश्वर और हाँ। कहाँ आकर के ग्वाल बालों से हार जाते हैं, तो वो ग्वाल बाल उनके कंधे पे बैठ जाते हैं, बोले ले यहाँ से वहां तक चल, लेके मेरे को उठा के। आज सुबह में आया था डॉक्टर साहब की घोड़ा बन जाते हैं भगवान और वो सवार होते हैं। अब आप सोचिए कितने कितने वो प्रेम के वशीभूत होकर के। अब वो एक बार आपने वो कथा सुनी होगी, एक बार ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया तेरा वैकुंठ दिखा हमको, तो भगवान ने कहा चलो, तो भगवान वैकुंठ में गए, तो भगवान तो ठहरे भगवान, इसलिए वो तो अपने जाकर के उच्च सिंहासन पर कब विराजमान हो गए, ग्वाल बालों के साथ खड़े थे और वहीं से एकदम से गायब होके वहां ऊंचे आसन पर बैठ गए। अब वो द्वारपाल ने ग्वाल बालों को रोक लिया, कहाँ जा रहे हो? कि कन्हैया से मिलने। बोले यहाँ कोई कन्हैया नहीं है, ब्रह्मांड नायक है जो विराजे हुए, ये वैकुंठ धाम है भैया। तो सोचा कि अरे ये क्या बात है, मैं तो कन्हैया को ऐसे टांग पकड़ के खींच लेता था और पटक देता था, और यहाँ तो ये देखो कहाँ जाकर ऊंचा बैठा है, और ये लोग तो हमें घुसने ही नहीं दे रहे। तो भाई बहुत सारी लंबी कथा है, लेकिन बाद में जब भगवान वापस आके ग्वाल बालों से मिले तो बोले कन्हैया नमस्कार है तेरे वैकुंठ को, हमारे तो ये ब्रज भूमि ठीक है भैया। तो ऐसे है भगवान, कहाँ से कहाँ पहुंचते हैं देखो आप। यही बात ये भागवत में आता है। हाँ, तो इसी के लिए भगवान। और आप देखो ब्रह्मा जी भी चकरा जाते हैं उनके इस नीचे उतरने को देख करके। और ब्रह्मा जी की क्यों, सती जी है, सती जी चकरा गए रामावतार में कि आप सच्चिदानंद ब्रह्म कह के जिनको दंडोत प्रणाम कर रहे हैं, मुझे तो ये हासिते करने वाले राजकुमार है, मुझे तो इसी पे संदेह होता है कि ये वही है क्या। तो शिव जी ने कह दिया कि तुम्हारे मन में नहीं संतोष होता है तो जाओ परीक्षा ले लो। और फिर जाके बैठ गए कैलाश पर्वत पे कि मेरी बात पर विश्वास नहीं किया तो अब सती जी का नुकसान ही होना है। तो वही हुआ ये बात। डॉक्टर साहब ये संतों का भी नीचे उतरना होता है ना? स्वामी महाराज के प्रवचनों में कोई ऐसी बात आई थी, वही संत भी नीचे उतर के ऐसे कुछ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए महाराज जी के सामने दो भाई लड़ते झगड़ते आते हैं और एक दूसरे को मारने मरने पे उतारू होते हैं जमीन के टुकड़े के लिए।
तो संत महात्मा है जिनकी दृष्टि में ये जमीन और ये रुपये ये धूल के कण से भी नीचे गए गुजरे हैं। जैसे सेठ जी कहते थे कि इसको विस्ता के समान और वो रेत के समान कईयों के लिए उदाहरण दिए थे उन्होंने समझते हैं। तो विस्ता के समान ये संसार के जिनको हम बहुत महत्व देते हैं ऐसे पदार्थों को समझते हैं। तो वो फिर ये नहीं कहते उन भाइयों के सामने कि ये कुछ नहीं है, ये तो सब असत वस्तुएं हैं, इनका तो अभाव ही है, तुम लोग काहे लड़ रहे हो। वो एकदम से बिल्कुल साधारण मनुष्यों की तरह बात करते हैं कि भाई देखो बात ये है, जमीन है तो तुम्हारी इतनी जमीन है, ये कहता है तुम्हारी इतनी है, तुम दोनों ऐसा करो कि आधी जमीन आधी आधी दोनों कर लो। तो अब वो नीचे उतरे हैं तभी तो ऐसी बात कह रहे हैं, नहीं तो अगर ऊंचे ही रहते तो यही कहते कि जमीन है ये तो कुछ है ही नहीं, असत भावने विद्यते। तो इस तरह से संत है वो हमारी भाषा में ही बात करते हैं। आप देखो भगवान ने अर्जुन को जब समझाया तब 11 से 30 के श्लोक में कहीं पर आत्मा और ब्रह्म का नाम ही नहीं लिया, दे और दे की बात कही। तो हमारी भाषा में बात करते हैं, हमारे लेवल पे उतर कर बात करते हैं। और वहां पर उदाहरण भी दिया, तो ये उदाहरण दिया, तू मैं और राजा लोग हमारे अनेक जन्म हो चुके, तो अपने आप को भी राजा लोगों के अर्जुन के साथ एक ही करके बोले, पर उनको तू नहीं जानता, मैं सब जन्मों को जानता हूं। तो भगवान बताते हैं कि मैं कितना किस लेवल का हूं, लेकिन अब तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे बराबर होकर बात करता हूं। तो ऐसे ही संत महात्मा भी हमारी भाषा में बात करके हमको समझाते हैं। सेठ जी के बारे में तो प्रसिद्ध ही है कि वो तो पंचायती करने में उनको बुलाते थे, तो वो पंचायती में बात ऐसी कहते थे कि दोनों पक्ष मान जाते थे। तो ये नीचे उतरना ही हुआ संतों का। वो कहाँ ब्रह्म में स्थित रहने वाले और कहाँ रुपयों पैसों के बंटवारे में बात करते थे। जी बहुत प्रवचनों में स्वामी जी महाराज के ये भी आया कि अपने अपने सब एक ही क्लास के विद्यार्थी हैं, तो सोचते हैं कहाँ तो स्वामी जी कहाँ जैसे अपने जैसे सुनने वाले, तो मतलब अपने आप को कितना जैसे मतलब बिल्कुल अपने आप को अपने हमारे बीच के व्यक्ति बताते हैं वो इसलिए कि लोग ये समझे कि वास्तव में कोई कितनी ऊंचाई पर पहुंच करके भी किस तरह से नम्र हो सकता है, किस तरह से वो अपने आचरणों के द्वारा शिक्षा देते हैं संत महात्मा। ये बात है। डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम। हाँ, ये महापुरुष का नीचे उतरने का दृष्टांत जो है साधक संजीवनी के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में दिया गया है। 6 स्तर से महापुरुष नीचे उतर तक आते हैं, जहाँ की वो वरदान या श्राप तक की स्थिति आ जाती है, क्रोध कर देते हैं लीला के लिए। और 6 स्तरों में महापुरुष को नीचे उतरने का दृष्टांत दिया हुआ है। जी 7वें अध्याय का 19वें श्लोक का पृष्ठ संख्या 544। अच्छा जी ये देखो ये रिसर्च करके कहलाते हैं हमारे हरिओम जी। फिर पूरा पृष्ठ संख्या पूरा इनका तो कोई मुकाबला नहीं है। संत महात्माओं का वर्णन आता है, वहां कहा गया है कि जीवन मुक्त महापुरुष है, जब कैसे कैसे उतरते हैं आप देखिए। तो जो जिन तत्व के महापुरुषों के चिंतन से, भाषण से, स्पर्श से और उनके स्पर्श की वायु से जीवों का कल्याण होता है, वो किस तरह से नीचे उतरते हैं। तो संत महात्मा अपने वचनों से पहले कहते हैं बात, जब इससे नीचे उतरते हैं तो ये कहते हैं कि भाई संत महात्माओं की आज्ञाओं का पालन करो। इससे भी नीचे उतरते हैं तब कहते हैं कि भाई देखो शास्त्रों में ऐसा लिखा है, इसलिए आप लोगों को ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे भी नीचे उतरते हैं तो करना चाहिए की जगह ये कहते हैं तुम ऐसा करो और ऐसा मत करो। फिर उनसे भी जब नीचे उतरते हैं तो कभी कभी वो
डांट देते हैं, श्राप दे देते हैं, वरदान दे देते हैं, तो इस तरह से नीचे उतरते हैं। और मैंने तो एक बार ये बात कही थी, एक बार स्वामी जी महाराज वहाँ मुरली मनोहर दौरे पे थे, एक ब्रह्मचारी जी को लाठी लेकर के हमारे सामने पीटा। तो ये है संत महात्मा का नीचे उतरना। वो अभी ब्रह्मचारी जी अभी भी है शरीर। तो हित की दृष्टि से कितना अलग अलग बात करते हैं। वो अपने स्वरूप में स्थित रहने वाले संत महात्मा वो इतने नीचे तक आ जाते हैं कि पीट दिया लाठी लेकर के महाराज जी ने, मैं था वहीं पे जी। और उनकी किसी हर ने कोई बात हर क्रिया में, हाँ जी, हर वचन में हित भरा हुआ है सबका जी। डॉक्टर साहब कोई प्रश्न है तो है तो बोलिए। जो साधक हमारे जैसे जो अभी चले हैं, घर से निकले हैं, तो भावनाएं तो बहुत कुछ रहती है कि हमको सुविधा मिले, कोई परेशानी न आवे, कोई दंड न दे, कोई परेशान न करे, कोई मारपीट न करके अंग भंग कर, अनेक प्रकार की सहूलियत सोचते हुए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ जो है पृष्ठ संख्या 8वें श्लोक जो भी कहा गया है, पृष्ठ संख्या 292 में 5-6 लाइन है, थोड़ा इस पर आप हिम्मत बढ़ाइए। भक्त लोग प्रतिकूलता, ये दाहिनी तरफ दूसरा पैराग्राफ। अच्छा, 292 पृष्ठ पे दाहिनी तरफ ऊपर से पहला पैराग्राफ, मतलब जो साझा वाला छोड़ के दूसरा। भक्त में सांसारिक पदार्थों का महत्व उद्देश्य होता ही नहीं, तभी तो वे भक्त हैं। लेकिन भक्त लोग प्रतिकूलता, दुखदायी परिस्थिति में विशेष प्रसन्न है। ये वाला पैराग्राफ थोड़ा आप पढ़ के कुछ बताइए। अब ये तो भक्त पहले ही कह दिया ना कि भक्त होते हैं वो प्रतिकूलता में विशेष प्रसन्न होते हैं, और इसलिए कि वो ये मानते हैं कि भगवान जिस पर विशेष कृपा करते हैं उसके लिए प्रतिकूल परिस्थिति भेजते हैं, क्योंकि प्रतिकूलता में जितना आध्यात्मिक लाभ होता है उतना किसी दूसरे साधन से नहीं होता। और वैसे अगर देखा जाए तो भगवान के हर विधान को मंगल में मानते हैं, इसलिए वो प्रतिकूलता में भी विशेष प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ये किसकी तरफ से भेजी गई है, कि हमारे प्यारे की तरफ से भेजी गई है। जैसे सेठ जी के तेज बुखार हो गया था, तो कोई माता जी है वो अनुष्ठान करने लगी कि भाई सेठ जी का बुखार उतर जाए। उनको पता लग गया तो उन्होंने कहा कि उनका अनुष्ठान बंद करवाओ, वो हमारे प्यारे के भेजे हुए विधान को पलटना चाहती है। तो ये है बात। वास्तव में भक्ति भी प्रतिकूलता में ही बढ़ती है। सांसारिक राग आसक्ति से पतन होता है और प्रतिकूलता से राग टूटता है, इसलिए भगवान का भक्तों के लिए प्रतिकूलता भेजना भी वास्तव में भक्तों की रक्षा करना है। भागवत में तो एक जगह आया है कि मैं जिन पर कृपा करता हूँ उनका धन हरण कर लेता हूँ, उनके परिवार के जनों से ही उनका अपमान करवाता हूँ। तो अब ये बताइए, इस कृपा को सिर्फ भक्त हैं वो ही चाहेंगे, बाकी लोग तो ये सोचेंगे कि ऐसी कृपा तो भगवान नहीं करे तो ये अच्छा है जी। प्रवचन में भी सुना था, जितने भी जैसे में उच्च कोटि के संत महात्मा हुए वो प्रतिकूल परिस्थिति में ज्यादा उभरे हैं। हाँ बिल्कुल, शरणानंद जी महाराज ने तो कहा ही है। किसी ने कहा कि हम आपकी जीवनी लिखना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ बैठो लिखो। तो वो कलम कागज और वो बड़ा सा रजिस्टर लेकर बैठ गए। हाँ बोलिए महाराज जी। तो बोले लिखो दुख का प्रभाव। तो उन्होंने लिख लिया। बोले आगे? बोले बस आगे इतना ही है, यही है मेरी जीवनी। राम जैसा इसमें लिखा हुआ राग टूटता है प्रतिकूलता में, ये कैसे होगा, ये थोड़ा बताइए। देखिए भक्तों में ये प्रतिकूलता में राग टूटता है, और जो संसारी व्यक्ति है उनको तो सुख सुविधा मिले तब तक तो ठीक है,
और सुख सुविधा अगर हट गई तो फिर वो भगवान को कोसने भी लगते हैं। ये भक्तों की बात चल रही है कि अगर उनमें थोड़ा बहुत भी किसी में राग आसक्ति है तो भगवान उनसे उनका वियोग करवा देते हैं, जिससे कि उनमें उनकी राग और आसक्ति जो थी उसके बारे में उनको विचार हो कि अरे मैं जिसको अपना समझता था उसके वो तो उसका वियोग हो गया, अथवा उसी से अपमान करवा देते हैं। तो उसको लगता है कि मैं कहाँ इसको इतना अपना प्रिय मानता था और आज इसने मुझे घर से लात मार के निकाल दिया। तो प्रतिकूलता में वो भगवान की एक विशेष कृपा है कि अगर हम वैराग्य पूर्वक अगर राग नहीं तोड़ सकते तो भगवान ऐसी लीला करते हैं कि स्वतः ही हमारे मन में हो जाता है अरे मैं कहाँ फंसा हुआ था। ये बात। हाँ जी डॉक्टर साहब, कुछ सुनाओ। हाँ भजन सुनो साहब।